हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दें। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का एक प्रश्न का ये करते हैं, हल करते हैं। तो इस प्रश्न में दिया हुआ बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से लाभ और हानियों की तुलना करें। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2010 में भी पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 15 में भी और 17 में भी। इस तरह लगातार पूछा जा रहा है और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। इसका उत्तर लिखते हैं, जहाँ पर नदी के जल को इकट्ठा करके अनेक प्रकार के उपयोग में लाते हैं। नदी के जल को इकट्ठा करके उसको बहुत सारे उपयोग में काम में लाते हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, ये सब बहुत चीज़ के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेकिन पहले, जबकि प्राचीन काल में बांध, नदियों और वर्षा जल को एकत्र करके सिंचाई का काम किया जाता था। लेकिन प्राचीन काल में इसका काम सिर्फ सिंचाई के काम में लाया जाता है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे क्या क्या काम किए जाते हैं? सिंचाई में किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण में किया जाता है, बाढ़ को रोकने के लिए, मछली पालन के लिए किया जाता है, विद्युत उत्पादन आदि। इसलिए इसे बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहते हैं। इसीलिए इसको बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहा जाता है। अब बहुउद्देशीय नदी परियोजना के कुछ लाभ देखते हैं। लाभ जो कि निम्नलिखित हैं। इतने सारे ये होने के कारण, बहुत लाभ होने के कारण ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। अब हम लोग देखते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लाभ। इसमें बहुत सारे लाभ हैं। जैसे इसमें मछली पालन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसमें क्या जाता है, बांध में मछली पालन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि मत्स्य पालन अधिकतर स्वच्छ जल में होता है, ज़्यादातर साफ जल में होता है। जैसे बहुत ज़्यादा खारा पे जहाँ पे रहेगा, नमकीन रहेगा, वहाँ पे जल, तो वहाँ पर मछली का मत्स्य पालन उस तरह नहीं हो पाएगा जिस तरह का स्वच्छ जल में होता है। अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं, जल का स्तर बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो इससे बांध बनाकर भूमिगत जल में वृद्धि करना, क्योंकि बांध में अगर पानी इकट्ठा करके रखा जाएगा तो पानी रिस के भौम जल में, नीचे वाला जल स्तर में, वहाँ पे पहुँच जाएगा धीरे धीरे। और तीसरा पॉइंट है जल भंडारण में सहायता करता है। जल के भंडारण में सहायता करता है। राजस्थान, जहाँ पे जल का बहुत ज़्यादा अभाव, राजस्थान जैसे क्षेत्र में जहाँ जल का अत्यधिक अभाव है, पानी को एकत्र करने के लिए छत से वर्षा जल संग्रहण तकनीक का प्रयोग करते हैं। छत में जो वर्षा जल जो पड़ता है, जो व्यर्थ होकर नदी या समुद्र में धीरे धीरे समुद्र में चला जाता है, तो उसको संग्रहण की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उसको संग्रहित किया जाता है। और अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जल को अगर बहुत तेज़ गति से अगर बहाया जाता है, तो उसके द्वारा टरबाइन घूमता है, टरबाइन के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट है, बाढ़ को रोकने में मदद करता है। बाढ़ को, जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में नदी में अगर पानी आ जाएगा, तो उसको बांध में हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, जिससे बाढ़ आने की समस्या कुछ मात्रा में कम हो जाएगा। यदि नदी में बहुत अधिक पानी आ जाता है, तो उससे बांधों में एकत्रित कर लिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर पानी को छोड़ा जाता है। जब ज़रूरत पड़ेगा सिंचाई वगैरह के लिए, तो उस टाइम हम लोग उसको छोड़ते हैं, ताकि पानी का सदुपयोग हो सके। जैसे कि कहा जाता है, जल ही जीवन है। जल तो लगभग जो है ना, 3/4 भाग पूरी पृथ्वी पर जल है, लेकिन उसमें अधिकतर पीने योग्य नहीं है, खारा जल है। कुछ ही जो कि स्वच्छ जल है,
मीठा जल है, जिसको हम लोग पीने योग्य कम मिला सकते हैं। और सातवां पॉइंट है, छठा पॉइंट है आंतरिक नौचालन के माध्यम से, जैसे कि नहर वगैरह से जो बांध के द्वारा नहर जो बनाया जाता है, आंतरिक नौचालन के माध्यम से परिवहन की व्यवस्था किया जाता है। इसके द्वारा नौका वगैरह से परिवहन का एक जगह से दूसरे जगह जाने के व्यवस्था किया जाता है। जल परिवहन को सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। जल परिवहन को सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। परिवहन के जैसे कि बहुत सारे माध्यम, सड़क माध्यम से, रेल मार्ग माध्यम से, सड़क माध्यम से, वायु मार्ग के माध्यम से और जल के माध्यम से परिवहन किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते लेते हैं, पाइप के माध्यम से इस पानी का घरेलू उपयोग किया जाता है। इसको घरेलू उपयोग में भी काम में लाया जाता है, घरेलू उपयोग के काम में भी लाया जाता है। आठवां पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है, इसका जो लाभ जो है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का बड़े बड़े उद्योगों में बांध के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि फैक्ट्री वगैरह है, बड़े बड़े उद्योगों में बांध के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फैक्ट्री वगैरह है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगा है, तो फैक्ट्री में इस बांधों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस बांधों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाली हानियाँ। अब इसका कुछ हानि भी है, जैसे हम लोग जानते हैं जहाँ पे कुछ लाभ होगा तो वहाँ पे हानि भी होगा। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाली हानियाँ, पहला पॉइंट है बांध में बहुत अधिक मात्रा में पानी भर जाने से बांधों का तटबंध टूट जाता है। अगर देखिए नदी में बहुत ज़्यादा पानी अगर जाता है, उसको बांध में हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसका भी कुछ सीमा होता है। सीमा से ज़्यादा अगर बांधों में भी अगर भर दिया जाएगा तो उसका तटबंध टूट जाता है, बगल वाला जो बाउंड्री वाला जो टूट जाता है, जिससे समीपवर्ती इलाका जलमग्न हो जाता है और बहुत अधिक मात्रा में जान माल की हानि होती है। उससे बहुत अधिक मात्रा में जान माल की हानि होती है, उससे बहुत अधिक मात्रा में। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, नदियों पर बांध बनाने तथा उसके बहाव को नियंत्रित करने से उसके प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। नदी पर जब बांध बनाते हैं तो उसको प्राकृतिक जो नेचुरल रूप से, जैसे मान लीजिए इधर से इधर जा रहा था, इधर से इधर जा रहा था, तो उसका जो बहाव में बाधा पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ये कर लेते हैं, इधर बांध बना लेते हैं, तो इसका इधर रुख हो जाता है, इस दिशा में आने लगता है, तो इसको प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। इसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है, तलछट का बहाव इसका कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है। उसमें जो और सब जो जैसे कि मिट्टी वगैरह ये सब जो रहता है तलछट पर जमा हो जाता है, जिसके कारण नदी के तलछट चट्टानी हो जाते हैं। कंकड़ वगैरह ये सब जो रहता है उसके कारण तलछट चट्टानी हो जाते हैं और जलीय जीव के भोजन में कमी हो जाते हैं। जैसे जलीय जीव के जान चट्टानी हो जाएगा तो वहाँ पे जैसे कोई प्लैंकटन वगैरह होता है, जो कि भोजन मछली के लिए बहुत अच्छा भोजन है, लेकिन चट्टान में उस तरह का उसका भोजन का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। चट्टान होने के कारण बहुत सारे घास फूस वगैरह नहीं उग पाएगा, जिसके जलीय जीव के भोजन में कमी हो जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहाँ के पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहाँ के पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। जलमग्न हो जाएगा तो वो पेड़ पौधे अपने स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा। अतः उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चली जाती है, उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चली जाती है। जैसे उपजाऊ मिट्टी अगर बाहर में रहता तो वहाँ पे खेती वगैरह कर सकते थे, उसको उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा रहता है, खेती वगैरह कर सकते थे, लेकिन वो पानी के अंदर में चला जाता है तो उसमें खेती तो नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, बहुत अधिक दिन तक पानी जमा रहने के कारण मृदा लवणीय हो जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं लवणीय या क्षारीय मृदा होने पर उसमें उर्वरा शक्ति कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, उर्वरा शक्ति कम हो जाता है। देखिए, बहुत अधिक दिनों तक पानी जमा रहने के कारण मृदा लवणीय हो जाता है तथा भूमि अनुर्वर हो जाता है, उर्वरा शक्ति उससे कम हो जाता है और वो उसमें खेती उपजाऊ योग्य नहीं रहता, उस तरह का उपज नहीं हो पाता जिस तरह होना चाहिए। उर्वरा शक्ति अगर ज़्यादा रहता तो बहुत ज़्यादा उपज होता है, लेकिन यहाँ पे कम हो जाता है।
बहुउद्देशीय परियोजना के कारण स्थानीय गरीब लोग अपने कृषि के लिए ज़मीन से हाथ धोना पड़ता है। कृषि के लिए उसका जो ज़मीन रहता है उससे उसको हाथ धोना पड़ जाता है। इसके कारण बहुत सारे लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को घर बार छोड़ के वहाँ से दूसरे जगह पलायन करने के लिए विस्थापन करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है वहाँ से। अगला पॉइंट है बहुउद्देशीय परियोजना करने बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत सारे परियोजनों बहुत सारे पेड़ पौधे पानी में जलमग्न हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, जिससे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पर्यावरण हमारे परिस्थिति के संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, जैसे हम लोग जानते हैं कि 33% वन का होना चाहिए। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, बांध नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। बांध जो है नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जिससे अंडा देने वाले जलीय जीव वो नदियों में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और उस जीव पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। चलिए, इस तरह का प्रश्न बार बार किया जाएगा और दूसरा सब प्रश्न, जितना भी प्रश्न है सबको अच्छे से देखा जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।